हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 220 220। सेक्शन हम लोग 220 करेंगे आज। ऑफेंसेस कमिटेड इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। निकालिए 220 निकालिए। ऑफेंसेस कमिटेड इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेक्शन 220। सुनिएगा, पढ़ते हैं। बहुत आसान सेक्शन है यह भी। इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड together as to form the same transaction, more offenses than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offenses। निकाल लिए 220 निकाल लिए आप लोग? यस सर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा चीज कह रहा है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन में एक ही घटनाक्रम में, एक ही क्रम में अगर एक से ज्यादा अपराध हो रहा है, एक से ज्यादा ऑफेंस किया जा रहा है किसी एक आदमी के द्वारा, सेम पर्सन के द्वारा, एक आदमी नहीं सेम पर्सन के द्वारा, तो उसका ट्रायल एक ही साथ हो जाएगा। ओके, मान लीजिए, एक एग्जांपल देकर समझाते समझिए कि ए क्या हुआ, ए गया किसी के घर में डकैती करने के लिए। ओके, और इस डकैती करने के क्रम में क्या हुआ, उसने क्या किया, फायर कर दिया, गोली चला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक आदमी को बहुत ज्यादा चोट आ गई। मरा तो नहीं संयोग से, लेकिन वह ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसकी हर्ट की डिग्री हाई हो गई। तो अब ये सब सारा जो चूंकि एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है, तो सारा चीज डकैती, ठीक है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारा का ट्रायल एक ही साथ हो जाएगा। हां, अगर ये भी हुआ है तो हाउस ब्रेकिंग भी, ठीक है। बोले ना कि एक ट्रांजैक्शन में जितने जितने ऑफेंसेस के हेड होते जाएंगे, चार्ज वही पढ़े थे हम लोग, ऑफेंस के हेड को पढ़े थे चार्ज, जितना जितना ऑफेंस होता जाएगा उतना उतना चार्ज, उतना उतने चार्ज को ज्वाइंट किया जाएगा और एक ही ट्रायल में सारा हो जाएगा। ओके, अब एक पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है, मान लीजिए एक बी नाम का पुलिस है, उसने एक आदमी को पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है। ए क्या कर रहा है, गया इसको रेस्क्यू कराने के लिए, यानी इसको छुड़ाने के लिए, पुलिस के कब्जे से छुड़ाने के लिए गया, और इस क्रम में उसने क्या किया, एक कांस्टेबल है सी, उसको हर्ट कर दिया, और एक और कांस्टेबल है उसको इतना जोर से मारा कि वो ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो कहता है कि सारा चीज एक ही साथ लग जाएगा उस पर, जितने तरह के चार्ज हैं, क्योंकि सारा ऑफेंसेस एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है, सेम ट्रांजैक्शन। ओके, A may be charged with the trial together of all such offenses। एक ही साथ सारे चीज का ट्रायल हो जाएगा। पब्लिक ऑफिसर को डिस्टर्ब किया, उसको ड्यूटी नहीं करने दिया, हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट किया, जितने भी तरह का हेड है, जितने भी तरह का चार्ज है, वो सब साथ ज्वाइंट हो जाएगा और सबका ट्रायल एक साथ हो जाएगा। क्लियर? हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि उसने पब्लिक ड्यूटी नहीं करने दिया उसने, तो जितने भी तरह के ऑफेंसेस हैं सबके लिए ट्रायल एक साथ हो जाएगा। क्लियर ये चीजें? 220 का 1 क्लियर, ये 220 का 1 कह रहा है आपको, सब सेक्शन 1। अब आइए सब सेक्शन 2। हाँ, ये भी सेम है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। 220 का 2, when a person charged with one or more offenses of criminal breach, अब यहां ध्यान समझ लीजिएगा, यहां ऑफ किस ऑफेंस के लिए लिखा गया है, ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या
dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 212 or subsection 1 of section 219 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense of those offenses. One or more offenses are falsification of accounts. He may be charged with and tried at one trial for every such offenses. इलस्ट्रेशन 2 का और इसका इलस्ट्रेशन नहीं दे रखा है ना, इलस्ट्रेशन 2 को नहीं समझाया है इसमें। अच्छा देखिएगा, अभी 220 का जो एक पढ़े थे, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, उसका इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन टू सबसेक्शन 1, नीचे देखिएगा बेयर एक्ट में मिला। इसको आप लोग घर में पढ़िएगा, इसको आप लोग जो इलस्ट्रेशन आप अपने से पढ़िएगा। जैसे कि हम पहला इलस्ट्रेशन पढ़ दिए थे, ए रेस्क्यू बी ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी, ये पढ़ दिए थे। ओके, तो इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इलस्ट्रेशन। तो 220 का सबसेक्शन 1 का 2-3 इलस्ट्रेशन दे रखा है, उसको पढ़िएगा, उसको आप लोग जो है डिकोड कीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग 2 पढ़ रहे थे, सबसेक्शन 2 पढ़ रहे थे। ये कह रहा है कि इफ, एक मिनट इसको देखिए इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा जरा, इलस्ट्रेशन नहीं दिया हुआ है इसका, चलिए नहीं दिया हुआ बेरेक में इलस्ट्रेशन। ये कह रहा है आपको, हाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है कोई नहीं, इलस्ट्रेशन एक समझाते हैं आप लोग को। ये क्या कह रहा है कि कह रहा है इफ ए पर्सन इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझते हैं आप लोग? हाँ, क्या होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? ना नहीं, अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, दोनों में क्या फर्क है समझिए इस चीज को। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वहां पे लिखा हुआ है ट्रस्ट को तोड़ना। ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, तो ट्रस्ट को तोड़ना। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करना। अब उसका हिंदी देख लीजिए आप लोग, एग्जैक्ट हिंदी हमको नहीं पता, तो अब एक एग्जांपल देकर समझाते, समझ जाइएगा आप लोग। मान लीजिए कि आपका एक नौकर है, ओके, या मान लीजिए कि आप कोल्ड स्टोरेज में सामान रखते हैं ना, आप कहीं जा रहे होते हैं तो जो वेरियर, वो कौन सा हाउस बोलते हैं उसको, जहां सामान रखते हैं, नहीं वो तो कोल्ड स्टोरेज में सामान रखते हैं, वो सामान रखते हैं उसको कौन सा हाउस, वेरियर हाउस बोलते हैं उसको ना, क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट में दे रखा होगा, वेयर हाउस, वेरी गुड, हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ वेरियर हाउस नहीं, वेयर, हाँ वेयर हाउस, वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो अब आप कहीं जा रहे होते हैं 1 महीने के लिए, आप अपना कुछ कीमती सामान वेयर हाउस में रख देते हैं, तो भरोसे से रखते हैं, कुछ आपको उसको भरोसा होता तब तो रखते हैं कि भाई तुम इसको रखो, हाँ और हम जो है 2 महीने के बाद लौट के आएंगे, तुमको पे करेंगे जितना दिन का रेंट होगा और अपना सामान ले लेंगे। तो वहां पे ट्रस्ट का रिलेशन है। अब वो क्या करता है, आपके आने से पहले आपका सामान बेच लेता है, ये हुआ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। या आपका घर में आपका जो क्लर्क है, उस पर आपको ट्रस्ट है, आप एक दुकान चला रहे हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एक क्लर्क रखे हैं, मुंशी रखे हैं, उसी को आते हैं, उसी को सारा पैसा आप पकड़ा देते हैं आप। अब वो क्या करता है, पैसे को गायब करना शुरू कर देता है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। समझ रहे हैं राहुल, बुद्धिश्री सुमन? हाँ, तो ये फर्क समझिएगा आपको, ठीक है। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो आपकी नहीं है, ऐसी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपकी नहीं है, लेकिन और ये जानते हुए कि आपकी नहीं है, आप उसको अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए हम आपके यहां आए, या क्या हुआ कि आप अपने घर से बाहर निकले, वहां देखे एक पर्स गिरा हुआ है और पर्स में मेरा एड्रेस, सब मेरा फोटो, मेरा एड्रेस है, और ये आप जानते हैं कि ये जो जिनका पर्स है वो 5 घर बाद रहता है,
जो कि इसमें फोटो है, मेरा पर्स, आप हमको पहचानते हैं। अब आप क्या, आप तो जानते हैं कि ये आपका पर्स नहीं है, आप उसमें से पैसा निकाल के खर्च करने लगते हैं। तो आपने चोरी तो नहीं किया, ये चोरी के अंदर तो नहीं आएगा, अंडर थेफ्ट होगा ये, बताइए। हाँ हाँ, तो ये सब याद रखिएगा, कौन सा ऑफेंस किस डिफिनेशन के अंदर जा रहा है। तो थेफ्ट तो हुआ नहीं और कोई ऑफेंस तो हुआ नहीं, आप एक्सटॉर्शन भी नहीं किए, आप रॉबरी भी नहीं किए, ये चला जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर। यानी आप प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर दिए, जो चीजें आपकी नहीं थी आप उसको जो है यह जानते हुए कि आपकी नहीं है आप उसका इस्तेमाल कर लिए। तो बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, पढ़िएगा आईपीसी में, अभी आगे काम भी है इसका हम लोग को, आईपीसी में पढ़िएगा इन सब चीज को, क्या डिफरेंस है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में, थेफ्ट का क्या डिफिनेशन है, रॉबरी का क्या डिफिनेशन है, एक्सटॉर्शन का क्या डिफिनेशन है, वहां पढ़िएगा आप लोग, अच्छे से पढ़िएगा। लोगों को लगता है हमको आता है, बट कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में, जब एमसीक्यू टाइप का आएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा आखिर ये किसको किसके अंदर लेकर जाएं हम इस अपराध को। तो इस चीज को आप वहां पे पढ़िएगा अच्छे से। हम सेक्शन 200 कर रहे थे, 220 का सब सेक्शन 2 कर रहे थे। ये कह रहा है कि इफ ए पर्सन इज चार्ज विथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किस चीज का चार्ज है उस पर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज है या मिस एप्रोप्रिएशन का चार्ज है, एंड इज ऑल्सो एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ऑफेंस ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, अकाउंट में उसने क्या क्या फॉल्सिफिकेशन किया है वो, इन ऑर्डर टू कंसील सच कमीशन, इस कमीशन को, इस अपराध को छुपाने के लिए। आपका मुंशी है, आपको इसलिए एग्जांपल देकर समझाए, आपका मुंशी है, आपके गले से 500 रुपया निकाल लेगा और अकाउंट में तो उल्टा फेर करेगा वो, तब उसको बचाने के लिए, उस जुर्म को, उस अपराध को छिपाने के लिए, हाँ या ना। उसने जो गले से 500 रुपया निकाल लिया, 500 रुपये की उसने जो है क्या किया, वो गबन कर दिया, इधर उधर कर दिया 500 रुपये को, या अपने एक शर्ट खरीद लिया। अभी एग्जांपल क्या दिए थे मिस एप्रोप्रिएशन में, कि वो जानते हुए कि आपका नहीं है फिर आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिए। समझ रहे हैं बात को राहुल। तो वो जो उसने वो जो उसने किया, सब लोग ध्यान सुनिएगा, रंजीत, सुप्रिया, चित्रांशी, ध्यान समझिएगा बात को। तो वो तो अकाउंट में उल्टा फेर करेगा कि नहीं, अकाउंट बुक में। हाँ, तो ये जो उसने किया, क्या कर रहा है, फॉल्सिफिकेशन कर रहा है अकाउंट में, इन ऑर्डर टू कंसील सच कमीशन, इस कमीशन को छुपाने के लिए, इस अपराध को छुपाने के लिए। तो ही कैन बी चार्ज विद द ट्रायल एट वन ट्रायल फॉर ऑल सच ऑफेंसेस। उसने अकाउंट में उल्टा फेर किया, उसने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया, या फिर उसने जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, ये सब अपराध एक साथ ट्रायल में चला जाएगा, एक ही साथ होगा। जबकि सेम ट्रांजैक्शन में नहीं था, अलग अलग डेट में सारा काम हुआ। पैसा उसने आज गबन किया, ठीक है ना, उसके बाद उसने जो है अकाउंट में उल्टा फेर उसने 5 दिन के बाद करी, उसने आपको पता 10 दिन के बाद चला। समझ रहे हैं, तो ये सेम ट्रांजैक्शन में नहीं है, बट इन सब का जो होगा ट्रायल एक ही साथ लिया चला जाएगा। ओके, क्योंकि उसी अपराध को छुपाने के लिए इसने अकाउंट बुक में छेड़छाड़ किया। क्लियर। चलिए अब आइए 220 सब सेक्शन 3, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बड़ा अच्छा सेक्शन भी है। 220 सब सेक्शन 3, ऑफेंस फॉलिंग अंडर 2 और मोर डिफिनेशंस, ऑफेंस फॉलिंग अंडर 2 और मोर डिफिनेशन। यानी कि अपराध अगर एक से ज्यादा डिफिनेशन के अंदर आ रहा है, आईपीसी के 2-4 सेक्शन के अंदर आ रहा है, अलग अलग सेक्शन के अंदर आ रहा है, अलग अलग अपराध के हेड के अंदर आ रहा है, तब उसका कैसे हम लोग ट्रायल लेंगे, सुनिएगा। इफ द एक्ट एलिज कंस्टिट्यूएंट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डिफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड एंड पनिश्ड, the person accused of them may be charged with the trial at one trial for each and such offenses। इसका इलस्ट्रेशन दे रखा है आपको, देखिएगा आपके बेयर एक्ट में, इलस्ट्रेशन टू सब सेक्शन 3 मिल गया।
मिला? अब सुनिएगा इसका, ये भी बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जो समझा रहा है इसी समझ में आ जाएगा आसानी से। वहां पे क्या कह रहा है 220 के 3 में, क्या कह रहा है 220 के 3 में कह रहा है, इफ द एक्ट एलिज कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, एक अपराध हो रहा है फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डिफिनेशन, ठीक है, जबकि वो अलग अलग श्रेणी में जा रहा है, अलग अलग अपराध की श्रेणी में जा रहा है, और सब मिलके एक अपराध बना रहा है, ठीक है, टाइम बिंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड। तो अब सुनिएगा इलस्ट्रेशन बड़ा अच्छा है। ए रॉन्गफुली स्ट्राइक्स बी विथ ए कैन, अब एक क्या करता है, स्ट्राइक मारता है, स्ट्राइक मतलब पीटता है, किसको, बी को, विथ कैन, किसी डंडे से किसी कैन से मारता है। ए में बी सेपरेटली चार्ज विथ and convicted of offense under section 352 and 323 of IPC। 352 क्या कह रहा है IPC का, 352 क्या है IPC, दोनों अलग अलग हेड है अपराध का, देखिएगा 352 है आपका पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन है 352 में। असॉल्ट है, असॉल्ट अलग डिफिनेशन के अंदर आता है, देखिएगा आप में अलग डिफिनेशन भी है इसका लिखा हुआ। आप क्या किए, असॉल्ट किए उसको, असॉल्ट आप लोग पढ़े हैं आईपीसी में, इतना हम विस्तृत में नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, और क्या ऑफेंस लिखा हुआ है 323 क्या कह रहा है 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट ना 323। हाँ, तो दो अलग अलग हेड है, एक आपको हर्ट के डिफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है ना, लिखा भी है, यहां देख लीजिएगा आप जब बैरेट पलटिएगा तो देख जाइएगा दोनों का अलग अलग हेड है, कहीं कोई मतलब नहीं इन दोनों को। अब दो है एक ही चीज, मारा एक ही चीज, डंडे से मारा, बट ये जो एक अपराध है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कवर हो रहा है ना। उसको किसी आदमी को आप एक डंडे से मारे, ठीक है ना, तो आप तो एक ही चीज किए, एक उसको डंडे से मारे, लेकिन आपके आईपीसी में जब देखोगे तो दो अलग अलग हेड में कवर हो रहा है, असॉल्ट में भी जा रहा है यह, और आपको ये यहां पे भी आ रहा है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में भी आ रहा है ना, दो अलग अलग सेपरेट ऑफेंस बना रहा है यह। और इसको अगर एक नजर से देखोगे तो यह एक ही अपराध है, एक ही एक्ट हुआ है, तो कह रहा है इसका ट्रायल साथ साथ होगा। एक ही एक्ट न किया उसने, डंडे से पीट दिया उसको, रॉन्गफुली स्ट्राइक, हाँ, और वो डिफरेंट डिफरेंट हेड में चला गया, तो कहता है कि इसका ट्रायल साथ में होगा। सेक्शन 220 सब सेक्शन 3 ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर 2 और मोर डिफिनेशन, एन ऑफेंसेस एक अपराध दो या दो से ज्यादा डिफिनेशन में चला गया आईपीसी के, तो उसका ट्रायल साथ में होगा। क्लियर, जेंडर ऑफ चार्ज हो जाएगा यह भी, यहां भी। चलिए बोलते चलिएगा, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 220 सब सेक्शन 4, सेक्शन 220 सब सेक्शन 4 डिफरेंट ऑफेंसेस व्हेन कंबाइंड, 224 में आ जाइए। बहुत अच्छा यह भी जो है आपका सेक्शन है। इफ सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन वुड by itself or themselves constitute an offense, constitute a different offense when combined, the person accused of them by charge with and tried at one trial for all such offenses। इसका इलस्ट्रेशन समझाते हैं, बहुत आसान चीज है, 220 का 4, देखिए आपके पास इलस्ट्रेशन लिखा भी हुआ है। एक कमिट्स रॉबरी ऑन बी, रॉबरी किया उसने बी के यहां, and in doing so voluntarily cause hurt to him, और उसको पीट भी दिया, हर्ट भी किया। तो अब इसमें कौन कौन सा सेक्शन लगेगा बताइए जरा आईपीसी का। तो ए में बी सेपरेटली चार्ज, अब यहां अलग अलग चार्ज है, क्या है, विथ एन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 323, अभी जस्ट पढ़ के आए 323, उसके बाद 392 एंड 394, 323 पढ़े, 323 था आपका वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट,
उसके बाद आपका 392 कह रहा है पनिशमेंट फॉर रॉबरी, और 394 कह रहा है आपको वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। अब इसका अंतर समझ पा रहे हैं आप लोग? एक तो अलग से हर्ट का दे रखा है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, आप किसी को हर्ट कर दिए, एक ये सेक्शन लग गया, एक ये चार्ज लग गया उस पर। दूसरा कि वह रॉबरी करने गया तो रॉबरी का अलग सेक्शन है। और तीसरा जो कह रहा है कि दोनों को कंबाइंड किया हुआ है, 3 चार्ज हो गया ना उसके ऊपर, वॉलंटरी रॉबरी, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, ये तीनों सेक्शन में कवर हो रहा है ना। हाँ, तो कहता है तीनों का चार्ज जो है उस पर लगा है, का ट्रायल साथ साथ हो जाएगा, इसको इस चार्ज को कंबाइंड कर दिया जाएगा, ट्रायल एक साथ होगा। क्लियर? हम्म हम्म अब देखिए समझिएगा, एक्चुअली आप पनिशमेंट का एक मिनट पनिशमेंट का जो प्रोविजन पढ़िएगा ना, पनिशमेंट किस तरीके से होता है, सीआरपीसी में ये पहले ही लिखा हुआ है कि जो है अगर अलग अलग अपराध है, सबका ट्रायल जो अगर एक साथ हो रहा है तो पनिशमेंट या तो आप जोड़ के देते हैं, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग पनिशमेंट जोड़ के देते हैं, या फिर क्या करते हैं जो बड़ा अपराध है उसमें से छोटे अपराध को मर्ज कर देते हैं। तो वो एक तरीका है पनिशमेंट देने का। हम सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं यहां पे, हम कह रहे हैं कि चार्ज ज्वाइंट हो जाएगा और ट्रायल साथ में चलेगा। इस बात को समझिएगा, हम क्या पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हैं? हाँ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, बस ये समझ लीजिएगा आपको। अगर किसी ने डकैती की और डकैती करने के क्रम में क्या हुआ, किसी को एक डंडा मारा, तो अब हो गया हर्ट भी लग गया और डकैती भी हो गया, और हर्ट में मान लीजिए कि 6 महीने का सजा है, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें हैं, जैसे अभी एक सेक्शन पर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, अगर इसमें 6 महीने का सजा है मान लीजिए, और रॉबरी में मान एग्जांपल दे रहे हैं, और रॉबरी में मान लीजिए 10 साल का सजा है, तो अब आपके पास दो तरीका है, दो चीजें कर सकते हैं कि 10 साल और प्लस 6 महीना ये कर सकते हैं, या ये 6 महीना, चलो भाई कहां 10 साल कहां 6 महीना, तो 6 महीना को इसी में मर्ज कर दो, 10 साल का सजा मिलेगा तुमको। बात समझ रहे हैं ना? तो वो पनिशमेंट का तरीका है। हाँ, तो हम लोग वो सब चीज अलग पढ़े हैं, अलग है उसका टॉपिक। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि कहां ट्रायल साथ में लिया जा सकता है, कहां पे चार्ज को ज्वाइंट कर देते हैं। हमारा एक्चुअली टॉपिक ये है हमारा। क्लियर? हाँ, चलिए, तो ये हो गया हमारा 320 का 4 हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 220, सॉरी 320 नहीं, 220 कंप्लीट आपका। अब नेक्स्ट आइए 221, सेक्शन 221, 221 आइए, सेक्शन 221, where it is doubtful what offenses has been committed, section 221, in case of doubtful offenses। क्लियर नहीं है कि क्या हुआ, नहीं पता चल रहा है कि कौन सा अपराध हुआ। अब इस मतलब कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, जब पता नहीं चल रहा है कि आखिर अपराध कौन किया, कौन मतलब क्या किस तरह का अपराध हुआ, अगर यह बात पता नहीं चल रहा है तब क्या किया जाए, इसका एक इलस्ट्रेशन देते हैं, समझ में आ जाएगा क्या हम बात जिक्र करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास एक चुराई हुई संपत्ति पाई गई, कहीं पे चोरी हुआ, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले एक मंदिर से मूर्ति चोरी हुई, और वह मूर्ति आपके पास पाया गया 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 दिन बाद, जो भी है। तो क्या क्या जो है स्थिति हो सकती है, आपके पास वह मूर्ति होने का क्या क्या स्थिति हो सकता है, क्यों हो सकता है आपके पास, जरा बताइए तो अब यह हो सकता है कि या तो आपने मूर्ति चुराई है, आपने थेफ्ट किया है, ओके, या आपने
कोई किसी किसी दूसरे ने मूर्ति चुराई और आपने उसको क्या किया, खरीदा है, आपने रिसीव किया है उसको, या तो मुफ्त में किए हो या खरीदे हो, यह जानते हुए कि यह चोरी का है। से यस और नो? ओके, तो ये सब सिचुएशन बन सकता है ना, ये सब सिचुएशन हो सकता है। पता नहीं चल रहा है कि चोरी कौन किया, बस आपके पास वो चीजें पाई गई, तो ये सब सिचुएशन हो सकता है। और मान लीजिए कि आप जो हैं उस मंदिर के ट्रस्टी रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप उस मंदिर के ट्रस्टी हो, तो आप पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लग सकता है। नहीं, अभी जस्ट पढ़ के आए ये चीजें कि आप मंदिर से जुड़े हुए हों अगर मान लीजिए, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है। अच्छा, आप ये बात किसी को नहीं बताए, चीटिंग भी हो सकता है। तो बहुत तरह का चीजें सीक्वेंस में आ सकता है। तो पता नहीं चल रहा है कि आपने किया है, आपने चोरी किया है या स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव किया है या आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या आपने चीटिंग किया है, पता नहीं चल रहा है। यही बात यहां बता रहा है, इन केस ऑफ डाउटफुल ऑफेंसेस। अब ऑफेंसेस डाउटफुल है कि क्या किया गया, तो अब इस सिचुएशन में क्या कहता है, इस सिचुएशन में कहा गया है कि आप पे, यानी कि ही मे बी चार्ज विथ थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, और ही मे बी चार्ज विथ हैविंग कमिटेड थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। सारा अपराध का लग सकता है आपके ऊपर, या उसमें से कोई एक लगा दिया जा सकता है। ओके, जब पता नहीं है कि आपने क्या किया है, तो सारे अपराध का लगाया जा सकता है चार्ज, सबको ज्वाइंट ट्रायल चलेगा आपका, या फिर कोई एक लगाया जा सकता है। ही मे बी चार्ज विथ हैविंग कमिटिंग थेफ्ट, और मतलब इंग्लिश का और, यानी कि या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ये चार्ज लग सकता है, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लग सकता है, या चीटिंग लग सकता है। तो कोई एक अपराध का लगाया जा सकता है या सबका लगाया जा सकता है। ये आपको 221 कह रहा है कि अगर डाउटफुल ऑफेंसेस है तो उस कंडीशन में सारा जितना हेड के अंदर आइएगा सारा लगाया जा सकता है, या उसमें से कुछ भी लगाया जा सकता है। क्लियर? हाँ, सारे सेक्शन को फिर से हाँ अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन सब पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि ये फिर नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा कौन सी बातें कौन सेक्शन में है। अब आइए नेक्स्ट, अब 221 का एक सब सेक्शन 2 भी है, यह भी अच्छा है, सुनिएगा, सब सेक्शन 2 भी है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, और इसका सबसेक्शन 2 का जो है 221 का सबसेक्शन 2 जो है, यह आपको 222 में, आई थिंक सो 222 में बहुत क्लियरली लिखा भी हुआ होगा। हाँ, वहां पे लिखा भी है, 222 में बहुत क्लियरली लिखा है जो बात 221 के सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। क्या है, हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। इफ इन सच ए केस the accused is charged with one offense and it appears in evidence that he committed a different offenses for which he might have been charged under the provision of subsection 1, he may be convicted of the offense which he is shown to have committed although he was not charged with. अब सुनिएगा, ध्यान समझिएगा मेरी बात। जब चार्ज फ्रेम हो रहा था, जब चार्ज लगाया जा रहा था, तो चार्ज आप पे लगा थेफ्ट का, इस बात को ध्यान समझ लीजिएगा। आप पे किस चीज का चार्ज लगा? थेफ्ट का चार्ज लगा, आपने मूर्ति चुराई। लेकिन जब एविडेंस सब आने लगा, जब ट्रायल चलने लगा और एविडेंस सब आने लगा, तब पता चला कि आप मूर्ति चुराए नहीं हैं, बल्कि आपने उसको रिसीव किया है। ओके, तो आप यह कह के नहीं बच सकते हैं कि हम पे चार्ज तो लगा था थेफ्ट का, और वहां तो निकल रहा है कि प्रॉपर्टी स्टोल मतलब रिसीव किए हैं हम स्टोलन प्रॉपर्टी, तो आप पे यह चार्ज नहीं भी लगा हुआ है, तब भी आपको उस चीज के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है।
समझे? उसका ट्रायल हो गया, ठीक है ना, तो आपको उस चीज के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑल्दो ही वॉज नॉट चार्ज विथ, आपको उस चीज के ऊपर चार्ज भी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज के अंदर कवर हो जाइएगा, जो कि इस चीज को 222 में बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा गया है, जो भी अभी एलोबरेट करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। बाकी इसमें भी बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, पढ़िएगा आप लोग अच्छे से। चलिए 222 आइए, 222, When offenses proved include in offenses charged। अब ध्यान से समझिएगा इसको, अगर आप लोग को हो सकेगा तो पेपर पेन लेकर बैठ जाइएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। 222 222 क्या कह रहा है? 222 आपको लिमिटेशन बता रहा है, लिमिट बता रहा है। 222 जो है सेक्शन 222 lays down the limit under which a person who has been charged with a particular offenses can be convicted of any other offenses। जैसे अभी जस्ट अभी एग्जांपल आपको दे के आए हैं हम, इसको और थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं, सुनिएगा क्या क्या इसका नियम कायदा है। 222 में कुछ नियम कायदा है, कुछ नियम है, सुनिएगा क्या रूल है 222 का। When a person is charged with an offense consisting of several particular, a combination of some only of which constitute a complete minor offenses, and such combination is proved, but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense though he was not charged with। अभी जो हम अभी बता के आए कि आपके ऊपर उसका चार्ज नहीं भी है तो भी आप उसके अंदर कवर होइएगा। जैसे इसका इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 407, आईपीसी का 407 में क्या लिखा हुआ है, फटाफट बोलिएगा हमको जरा। 407 में क्या लिखा हुआ है आईपीसी का? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर है लिखा हुआ। हाँ, और उससे पहले 406 में क्या लिखा हुआ है? पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है लिखा हुआ 406 में। हाँ, तो अब ध्यान से समझिएगा, जो अभी तो आप लोग को तुरंत समझाए हैं वहां के हिसाब से आप लोग समझिएगा। ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि एक आदमी पे चार्ज लगा 407 का, जैसे बोले ना कैरियर मतलब हुआ वेयर हाउस वाला, जो आप लोग को कहानी सुनाए थे ना वेयर हाउस का कहानी, कि एक वेयर हाउस में आप सामान रखे। हाँ, तो वही 407 में कह रहा है। ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 407 ऑफ आईपीसी विथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ठीक। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम एज ए कैरियर, यानी आप उस पर भरोसा किए, इंटरेस्टेड है ENTRUSTED लिखा हुआ है, यानी आपने उस पर एज ए कैरियर भरोसा किया कि ये वेयर हाउस का मालिक है, ये बेईमानी नहीं करेगा। आप भरोसा करके क्या किए? वहां उसको सामान रख दिए उसके पास। इट अपियर्स दैट ही डिड कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406। लगा सेक्शन कौन चीज का? आप क्या चीज सोच के भरोसा किए? कैरियर समझ के भरोसा किए उस पर, एज ए कैरियर, जो 407 में लिखा हुआ है। लेकिन जब एविडेंस आने लग गया, जब ट्रायल चला, तो यह पता चला कि इसने सिर्फ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, कैरियर वो है नहीं। वास्तव में कैरियर का कोई लेना देना इसमें है नहीं। ये चीज साबित नहीं हो रहा है कि ट्रस्ट एज ए कैरियर जो है वो साबित हो पा रहा है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उसने, बस यही साबित हो पा रहा है। तो अब यही चीज कह रहा है, इट अपियर्स दैट ही डिड कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406 of that code in respect of the property, but that it was not interested to him as a carrier। भरोसे वाली कोई बात नहीं वहां पे। तो कह रहा he may be convicted of criminal breach of trust under the said section 406। लगा चार्ज 407 का, प्रूफ हुआ 406, तो वह कन्विक्टेड होगा 406 के अंदर। अभी जस्ट यही चीज समझा रहे थे अभी आपको, उस पर चार्ज नहीं भी उस चीज का लगा हुआ है, तब भी वह जो है उस चीज के लिए पनिशेबल हो जाएगा। क्लियर? हाँ, दूसरा इलस्ट्रेशन भी सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है
कि 325 का लगा ए चार्ज अंडर सेक्शन 325। 325 में क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिएगा आप लोग। 325 में कह रहा है आपको पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट। चार्ज किस चीज का बना उसके ऊपर, 325 का, विथ काउजिंग ग्रीवियस हर्ट। ही प्रूव दैट ही एक्टेड ऑन ग्रेव ऑन सडन प्रोवोकेशन। बाद में जब 325 का चार्ज तो लग गया उसके ऊपर, लेकिन जब कोर्ट में ट्रायल चलने लगा, एविडेंस होने लग गया, तब पता चला कि इसने जो उसको पीटा तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया यह काम उसने, ठीक है ना। तो ही में बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 335, अलग सेक्शन है देखिए 335 में, वहां लिखा हुआ है वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। कोई आदमी आपको प्रोवोक कर दिया, गाली दे दिया, कुछ ऐसा चीज कहा जिसमें आप प्रोवोक हो गए और इमीडिएट उसको आप एक डंडा मार दिए, तो आपका जो ग्रीवियस हर्ट का वो अलग सेक्शन है। अब प्रोवोकेशन पे जो आप किसी को हिट किए वो अलग सेक्शन है। चार्ज लगा आपको ग्रीवियस हर्ट वाला, लेकिन साबित हुआ कि आप प्रोवोकेशन में किए हैं, तो आप ये चार्ज नहीं भी लगा है तो आप इस काम के लिए कन्विक्टेड होइएगा। ये 222 कहता है आपको, सॉरी ये 222 कह रहा है आपको, सेक्शन 222। क्लियर? चलिए अब यही सब है इसमें। जैसे कि अब एक 222 का सब सेक्शन 3 है, देखिए सिंपल चीज है। क्या कह रहा है, व्हेन ए पर्सन इज चार्ज्ड विथ एन ऑफेंस ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंसेस ऑल्दो द अटेम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज्ड। एक चीज का चार्ज का लगा आपको, ठीक है ना, जैसे अभी जो काम करने गए आप उस चीज का ऑफेंस लगा, लेकिन उसका अटेम्प्ट का नहीं लगा, तो अटेम्प्ट का नहीं लगा तो भी वो लगाया जा सकता है। जस्ट वही सेम उसी चीज को एलोबरेट करा, आपको बिल्कुल लूप एंड होल नहीं छोड़ रहा है। तो ये तो नियम तो है ही लॉ का, मतलब लॉ का ना, किसी तरह से कोई ऐसी बात छूट ना जाए जिसका फायदा जो है कोई एक्यूज उठा ले, तो अटेम्प्ट उसके अंदर कवर हो जाता है। ओके, तो ये उसके अंदर कवर हो गया, तो अटेम्प्ट का चार्ज नहीं भी लगा है तो अटेम्प्ट माना जाएगा कि अटेम्प्ट तो हुआ ही, बात तो है ही। डकैती करने गया तो डकैती हो गया, तो अटेम्प्ट तो इंक्लूड ना उसके साथ है, तो अटेम्प्ट इंक्लूड रहेगा, चार्ज नहीं भी लगा है तो इंक्लूड रहेगा। चलिए नेक्स्ट, तो 222 आपका यही कह रहा है, इसको अच्छे से आप लोग रीड करेंगे। 223 आइए, सेक्शन 223, ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा हमारा। 223 सेक्शन 223, when what person may be charged jointly। अभी तो पढ़े कि एक ही आदमी पे अलग अलग चार्ज लग रहा है तो उसको ज्वाइंट किया जा रहा है। अभी यही चीज ना पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि अगर एक आदमी ने एक ट्रांजैक्शन में अलग अलग अपराध किया है, या एक आदमी के द्वारा जो अपराध किया गया है अलग अलग सिचुएशन में, तो उसका ट्रायल साथ साथ हो सकता है, ये पढ़े हैं। अब हम लोग को 223 में पढ़ना है, एक्यूज्ड को कब ज्वाइंडर बनाया जा सकता है। ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड है सेक्शन 223। सेक्शन 223 जो है वो ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड है। कौन कौन आदमी का ट्रायल आप साथ में ले सकते हैं, इसका रूल है बहुत, इसका भी अच्छा रूल है, हम पढ़ते हैं एक एक करके, सुनिएगा समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान सेक्शन है यह भी। पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व रहेंगे उन सब का ट्रायल साथ में चलेगा। क्लियर? ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 लोग मिलकर गया चोरी करने, तो चारों का साथ में ज्वाइंडर रहेगा, वो लोग नहीं रहेगा, चारों पर एक साथ ट्रायल चलेगा। सिंपल चीजें हैं, इसको हम लोग ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड पढ़ते हैं कि एक्यूज्ड को कब ज्वाइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। करने वाला और उसको जो है एबेट करने वाला, उन दोनों को साथ में ज्वाइंट किया जा सकता है। ओके, मान लीजिए कि हम आपको किसी चीज के लिए उकसा दिए, जाओ उसकी जान ले लो,
आप जान ले लिए, तो मेरा और आपका जो है ट्रायल साथ में चल सकता है, हम लोग जो ज्वाइंटर ऑफ एक्यूज हो जाएंगे, एबेट करने वाला और अटेम्प्ट करने वाला। ओके, क्लियर? दोनों को साथ साथ ट्रायल होगा। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, पर्सन एक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस of the same kind within the meaning of section 219 committed by them jointly within 12 months। 12 मतलब कहें तो पढ़ के ही हम लोग आए हैं, ठीक है। 219 में ये सब चीज खूब पढ़े हैं, 219 में ही ये चीजें। हाँ, तो 12 महीने के अंदर अगर 2 लोग या 3 लोग एक साथ कोई कोई काम किया है तो सबका एक साथ हम जो है लेके जा सकते हैं। 219 में जो जैसा था वही नियम कायदा यहां भी है। 219 देख लीजिएगा। पर्सन एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। हाँ, सेम ट्रांजैक्शन में अलग अलग अपराध किया है, सेम ट्रांजैक्शन में, यानी कि एक आदमी, 2 आदमी, सुनिएगा एक अच्छी बात बताते हैं आपको। 2 आदमी गया डाका डालने के लिए, एक ने क्या किया, डाका डाला, दूसरे ने उसके घर में आग लगा दिया। अलग अलग अपराध हो गया ना। सेम, हाँ, सेम ट्रांजैक्शन में अगर अलग अलग अपराध करा, दोनों मिलकर डाका नहीं डाला, दोनों ने उसी गया डाका ही डालने, लेकिन अलग अलग अपराध किया, तो उसका ट्रायल अलग अलग होगा। सॉरी, उसका ट्रायल साथ साथ होगा। सॉरी, साथ साथ पढ़ रहे हैं, ज्वाइंटर ऑफ एक्यूज पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों का जो ट्रायल होगा वो साथ साथ होगा, ज्वाइंटर ऑफ एक्यूज होगा दोनों। हाँ, तो वो तो चार्ज तो लगेगा ही ना, चार्ज तो दोनों पर डकैती का लगेगा ना, लेकिन अलग अलग एक्ट। हाँ हाँ, तो उसका भी एक अलग नियम कायदा है, यह भी आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कि कब साथ में हम लोग मेंसरिया अथी कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन पढ़े हैं ना, ठीक है। इसका भी रूल रेगुलेशन है कि एक आदमी, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां बता देते हैं आप लोगों को। 5 आदमी मिलके गया डाका डालने के लिए, उसमें से किसी एक ने गोली चला दी, एक आदमी की हत्या हो गई। मर्डर किस पे लगेगा, 5 पे लगेगा कि 1 पे लगेगा? नहीं, 5 पे लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि सभी, यही तो कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन में यही तो है। ऑब्लिक 34 जो लगाते हैं हम लोग, कैसे लगाते हैं ऑब्लिक 34 आईपीसी में? ग्रुप लायबिलिटी कैसे बनाते हैं? ऐसे ही तो बनाते हैं ग्रुप लायबिलिटी, क्योंकि डकैती के क्रम में लोग जो भी आदमी डकैती करने गया, 5 लोग मिलकर मान लीजिए डकैती करने गया है, तो 5 के दिमाग में ये बात तो है ना कि भाई कोई ना कोई अवरोध पैदा करेगा, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, और बंदूक लेकर गए हैं, इसका मतलब पता है ना कि गोली भी चलानी पड़ सकती है, हाँ या ना? कोई प्रेम से आपको डकैती करने तो देगा नहीं, जाए कोई ना कोई रोकेगा, आपको रोकेगा तो डंडा चलाइएगा, गोली फायर कीजिएगा, किसी की जान जा सकती है, ग्रेवियस हर्ट हो सकता है, ये सबके दिमाग में है, ये अंडरस्टूड है। आप लोग इस बात पर जिक्र बहस करें ना करें, 5 डकैत मिलकर आपस में इस बात पर बात करे ना करे, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है, ये होगा। तो अगर किसी एक से हत्या हो जाएगी तो ये चार्ज 5 पर लगेगा। अब दूसरा सिचुएशन बता देते हैं कि 5 लोग मिलकर गए डकैती करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक डकैत जो है एक रूम में चला गया, वहां देखा कि एक लड़की सोई हुई है, उसने उसके साथ रेप कर दिया। तो रेप का चार्ज क्या 5 पर लगेगा कि 1 पर लगेगा? हां, ये 1 पे लगेगा, क्योंकि डकैती करने के क्रम में ये ऑफेंस कनेक्टेड नहीं है उस ऑफेंस से। हां, तो ये ध्यान रखिएगा, चार्ज तो चलेगा, हां बिल्कुल बिल्कुल, हां, तो जो कनेक्टेड नहीं होगा वो ट्रायल साथ, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रायल साथ में होगा उसका, उस पर चार्ज अलग लगेगा, लेकिन ट्रायल तो साथ में होगा ना 5 डकैत का। हाँ, तो वही चीज यहां बता रहा है कि अगर
गया कोई एक अपराध करने के लिए, लेकिन ट्रांस जो है ऑफेंसेस अलग अलग किया, तो ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज होगा, मैंने साथ में उन दोनों को ट्रायल होगा उन लोगों का, ये नहीं कि उसके लिए अलग से उसको बुलाएगा, साथ में ट्रायल चलेगा। ओके, ई नंबर आइए, सेक्शन 223 ई नंबर, persons accused of offense including theft, extortion, cheating, criminal misappropriation and person accused of receiving, retaining, जो पहले भी पढ़े हैं कि आप कोई चीज चोरी किए हैं या चोरी की संपत्ति जो है आप रिसीव किए हैं, एक साथ चलेगा। ठीक है, एक चोर है, उसने क्या किया, किसी दूसरे को रिसीव करवा दिया स्टोलन प्रॉपर्टी, दोनों को साथ में ज्वाइंडर बना देगा, दोनों का ट्रायल साथ में चलेगा। क्लियर? और कोई चोरी की संपत्ति खरीद बेच रहा है, सब लोग एक साथ इंक्लूड हो जाएगा, ज्वाइंडर हो जाएगा, सभी लोग, उसका ट्रायल एक साथ हो जाएगा। ये आपको ई नंबर दे रखा है। एफ नंबर, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 411 एंड 414 आईपीसी, 411 और 414। 411 है आपका डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और 414 है आपको असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की संपत्ति छुपाने में मदद किए आप, असिस्ट किए कंसील करने में, और 411 है कि आपने रिसीव किया। दोनों तरह के एक्यूज जो होंगे वो ज्वाइंडर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? हां, उसके बाद चैप्टर 12 का, आईपीसी का जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 कह रहा है आपका क्या, ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैंप्स। ठीक है ना, यही है ना चैप्टर 12 में। आईपीसी का चैप्टर 12 जो है कहता है कॉइन को, मतलब मुद्रा जो होता है, सरकारी मुद्रा या सरकारी स्टैंप, मुहर, स्टैंप पेपर जो होता है या स्टैंप जो भी है, तो कहता है इन सब का जो ऑफेंस, चैप्टर 12 के अंदर जो भी ऑफेंसेस होंगे उन सब का जो है ज्वाइंडर, एक्यूज अगर है तो उसको ज्वाइंट किया जा सकता है। कोई नकली स्टैंप बना रहा है, कोई नकली स्टैंप बेच रहा है, सबको ज्वाइंट किया जा सकता है। कोई नकली मुद्रा छाप रहा है, नकली मुद्रा मार्केट में चला रहा है, जमा कर रहा है, सबको एक साथ जो है ज्वाइंटर बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो यही आपको सेक्शन जो है 223 कह रहा है। इसमें और कोई विशेष बात है नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब